भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, मिल्कीपुर चुनाव का ऐलान हो चुका है और जब 9 सीटों के उपचुनाव थे उसमें आप लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल करी, पर मिल्कीपुर को लेकर के आप लोग भी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, सपा भी दावा कर रही है, कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर को लेकर के पहले से तैयार थे और विशेष तौर पर जब अयोध्या की लोकसभा सीट का परिणाम हमारे लिए अनुकूल नहीं रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करके जो अयोध्या की पराजय थी उसको हम जय में तब्दील करने का काम करें। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी अहंकार में आ गई, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लगातार मुगालता पाल लिया कि वो सारी सीटें जीत सकते हैं, उपचुनाव के 9 सीटों के परिणाम ने स्थापित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विशेष तौर पर अयोध्या की जनता ये महसूस कर रही है कि मोहित खान के प्रकरण में जिस तरह से बलात्कारियों के बचाव में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, आज मिल्कीपुर की जनता के पास यह अवसर है कि वो दुष्कर्मियों के बचाव में खड़े नेताओं को हराने का काम करे और भाजपा को जिताने का काम करे। समाजवादी पार्टी तो करिए आप 6 मंत्री लगा दें, 12 मंत्री लगा दें, कितने भी मंत्री लगा दें, ये सीट आप जीतने वाले नहीं हैं और किसी भी मंत्री की इतनी हैसियत नहीं कि वहां पर वो समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर और आज डबल इंजन की सरकार के बल पर हम उपलब्धियों के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जाति मजहब के समीकरण गांठती रही है। इन जाति मजहब के समीकरण ध्वस्त होंगे, मिल्कीपुर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ठीक वैसे ही जैसे उपचुनाव में अभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, समाजवादी पार्टी की कई सारी सीटें हमने उनके हाथों से छीन ली हैं, वहां कमल का फूल खिलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को तो हालिया अभी एक परिणाम से सबक मिला होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इसकी पेशबंदी में पहले से ही प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगी, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी सरकार की उपलब्धियों के दम पर यह चुनाव को जीतेगी। आखिरी सवाल, वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से लेकर के विदेश तक की मीडिया को बुलाएंगे और दिखाएंगे कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। उनका आरोप है कि पिछले चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष वाला चुनाव। देखिए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी अपेक्षा से ज़्यादा सीटें जीत ली। तब वो बहुत मुगालते में थे, तब वो बहुत खुशहाली में थे, खुशियां मना रहे थे, तब ईवीएम को लेकर के राग नहीं अलाप रहे थे। आज फिर जब पराजित होते हैं तो ईवीएम को लेकर राग अलापते हैं। पहले से ही आशंकाएं साबित करना शुरू कर दिया है उन्होंने, पहले से ही आक्षेप लगाना शुरू कर दिया है। ये इससे पता चल रहा है कि उनकी तैयारी अधूरी है, तैयारी में कमी है और जिस तरह से मोहित खान के मामले में वो दुष्कर्मियों के बचाव में रहे हैं, उनका पीडीए का नारा टूट गया है, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ, बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता झांकने भी नहीं गया। तो कह रहे हैं भगवान राम ने भी आशीर्वाद अब समाजवादी पार्टी को दे दिया, इसी कारण पूरे मंडल की सीट लोकसभा में वो जीते और इस बार भी भगवान राम का आशीर्वाद उनके साथ। देखिए, प्रभु राम का नाम लेने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में हमेशा रोड़े अटकाती रही है, उसको तो ये कहने का अधिकार भी नहीं है। और अब तक अखिलेश यादव जी क्यों दर्शन करने नहीं गए? समाजवादी पार्टी के नेता हर तरह से विरोध करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रभु राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है। चुनाव हम हारे या जीते, हम प्रभु राम को कभी भी राजनीति का विषय नहीं मानते रहे हैं। हमने हमेशा ये माना है कि यह हमारे लिए आध्यात्मिक संकल्प का विषय है, हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत का विषय है। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है जिसको लेकर के हम समझौता नहीं कर सकते। चुनाव कभी भी जीते या हारे, हमारे लिए इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राकेश त्रिपाठी जिनको सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी मिल्कीपुर सीट को लेकर के और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उस बाबत मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।